जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में हम शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं शर्तिला एकादशी व्रत कथा। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैकुंठ पति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, शर्तिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतएव मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतएव मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उससे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। सभी एकादशी की तरह शर्तिला एकादशी व्रत के नियम भी दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि को दूसरे प्रहर के भोजन के पश्चात कुछ न खाएं, ताकि आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी स्नान आदि करके गंगा जल में तिल मिलाकर पूजा स्थान और चारों ओर छींटे दें। भगवान विष्णु के तिल मिले हुए पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान श्री हरि के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी का महात्म्य पढ़ें, आरती करें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद मित्रों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।